तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी 15 है। 14 में समझाया था आपको मैंने फ्रेजेस के बारे में। तो फ्रेजेस में बच्चों, आई होप मुझे लगता है आपको पहले वाली 14 क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की 15 क्लास में जो है, जो आपने फ्रेज सीखे थे, तो उसमें आज के जो है एक्सरसाइज 15 में फ्रेज के चैप्टर में 21 और 22 एक्सरसाइज डिक्टेशन का आज हम टेस्ट बच्चों आपका लेते हैं और हम आपको करके दिखाते हैं डिक्टेशन करनी कैसे है। तो आइए बच्चों, हम करते हैं आपकी डिक्टेशन के बारे में तैयारी। सबसे पहले मैं लाइनें उतार लेता हूं बच्चों। तो एक्सरसाइज 21 आपने नोट कर लेनी है। तो इसके मैं आंसर बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आपने डिक्टेशन उतारनी है। तो 21 का एक टॉपिक निकाल देते हैं, उनकी वर्ड्स लाइन वगैरह। तो ये देखिए, तो आपने कॉपी पेज ले लेना है, आपने भी उतारना है। आई मे बी विद यू। तो आई मे बी विद यू ऑन मंडे। एक बात बताता हूं मैं, जैसे कि आई मे बी, ये तीनों अक्षरों के बीच में अगर डैश है ना, तो समझ लेना है तीनों अक्षरों को इकट्ठा लिखना आपने। ये स्टेनोग्राफी का रूल बता रहा हूं। यू के बाद में है ऑन मंडे, ठीक है बच्चों। डैश वाला बता रहा हूं आपको रूल में। द 4th ऑफ मई, ठीक है बच्चों। ये है इसकी लाइन स्टेनोग्राफी की। यहां पे स्टेनो बनाएंगे इसकी। इसके बाद में आती है नेक्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। ये कहता है कि कैन यू कम। तो बच्चों यहां पे बना देते सेकंड लाइन। तो कैन यू कम टू एडिनबर्ग फॉर द 4th वीक सफर ऑफ मई। नेक्स्ट लाइन बच्चों ये। इसके बाद में यहां पे इसकी स्टेनोग्राफी बना देंगे हम यहां पे, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको है ना एक एक स्टेप बता रहा हूं। क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। तो बच्चों, हमने ये आज डिक्टेशन जो है 21 एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिख ली है। मैं इनकी स्टेनो शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्रिप्शन करके लिखता हूं इसके ऊपर। तो आइए फटाफट से देखिए इनको कैसे क्या ट्रांसक्रिप्शन करना है आपने। आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th ऑफ मे। मैंने लाइनों का बता दिया कि जैसे ये लाइनें बीच में डैश अगर स्टेनो में लिखी होती ना स्पेलिंग में एक्सरसाइज में, तो ये सारे अक्षर जो तीनों के तीनों यहाँ पे मिक्सर लिखना होता है। विद अलग तो यू अलग। सेटिंग कैसे करनी मैं बता देता हूं आपको, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी कौन कौन से अक्षरों को जोड़ना है आपने, ठीक है। आई मे बी, तो आई मे बी विद यू जोड़ सकते हो, विद यू भी विद ऐसे लिखते हैं और यू टच द लाइन, तो विद के साथ में यू को ऐसे जोड़ सकते हो, विद यू ऑन मंडे द 4th ऑफ मे फुल स्टॉप। इसके बाद में बच्चों इफ यू विल बी, फ्रेज वगैरह, फ्रेज आ गया ना, फ्रेज आ गया सारा। इफ यू विल बी, सारे अक्षर बराबर रहने चाहिए। रेडी व्हेन आई कम, आई शैल बी हैप्पी टू टेक द मैंने जोड़ दिया है, टू टेक द राइड विद यू टू द शो फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हाउ डू यू। तो हाउ लगाया हमने, डू यू जोड़ना जोड़ दो, चाहे अलग लिख सकते हो, ठीक है। हाउ डू यू लाइक द जोड़ दिया मैंने, या ऊपर की तरफ जोड़ दो, न्यू बुक फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई शॉ बूथ टूडे, टू और फिर डी के बाद में ए, टूडे एंड ही, अकेला ही आता है तो एच बनाना है, विल बी, तो विल बी विद अस एट द शो फुल स्टॉप। नेक्स्ट आई शैल बी हैप्पी
टू सी टुमारो, टुमारो इफ यू कैन कम, फुल स्टॉप। आई हैव अ न्यू कैमरा विच आई शुड यहां पे करेक्ट नहीं हो पा रहा ना, आपने समझ जाओगे भाई ज्वाइन ज्वाइन कब होता है, ज्वाइन कब नहीं होता। लाइक टू शो यू व्हेन आई सी यू, फुल स्टॉप। तो बच्चों आप खुद समझ जाओगे कौन सा अक्षर ज्वाइंट होगा, कौन सा अक्षर नहीं होगा। जैसे ही आप डिक्टेशन आगे करते चलोगे ना, समझ में आ जाएगा। तो आपने डिक्टेशन फिजियोग्राफी एक्सरसाइज की 21 एक्सरसाइज जो आपकी बुक में, उसकी डिक्टेशन मैंने करके दिखा दी है बच्चों। आपने इसको नोट करना है और टेस्ट आपने रैंडमली खुद से देना है। इस प्रकार यहां पे लिखेंगे आप जैसे टेस्ट कॉपी के अंदर बेटा, तो आपने लाइन 1 2 3 करके पहले इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद इनकी स्टेनोग्राफी लिखनी है। तो बेटा अगली एक्सरसाइज जो है हम 22, इसके अंदर ही 22 एक्सरसाइज का टेस्ट और दे देते हैं आपको, लिख के बता देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो अगली एक्सरसाइज में लिखता हूं इसको, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, कर दिया स्टॉप कर। तो एक्सरसाइज 22 की स्ट्राइड लिखते बेटा, वाई डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक he was aware of the likely failure of the firm तो बच्चों डिक्टेशन जो है 22 मैंने ये नोट डाउन कर ली है। इसके बाद आपको करवाता हूं मैं इसकी डिक्टेशन ट्रांसलेशन इन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। तो वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर, W और R के साथ में, अवेयर ऑफ द लाइकली failure of the firm, full stop। next, I thank you for the tube of color which I think should be all right। तो all ये हो गया, ऊपर की ऊपर ही R चला जाएगा, T और बराबर वर्ड लिख देंगे तो all right, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, they deny they were at the tower at the time of the fire, full stop। next, if he were aware of the date, D और T एक ही साउंड, he would I think have come with us, full stop। next, किनिथ, तो इसमें इनमें आपने देखना है, थोड़ा प्रॉब्लम आती होगा किसी को भी। किनिथ है तो के ऊपर रहेगा, एन भी ऊपर ही रहेगा और इथ काट देना है। भाई कई बार बच्चों को पहले इसमें दिक्कत आती है ना, तो पहला वर्ड देख लिया आपने भाई केनिथ है, ठीक है। तो केनिथ में मैंने एक वर्ड काट दिया, केनिथ में तो के आ गया, ई की आवाज आ गई, इथ मैंने थर्ड प्लेस बना दिया, केनिथ। थर्ड सेकंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। डोयल तो डी बनाया, एल बनाया, ओ ए की साउंड, डोयल। वूज, व्यू, ऑल ऑफ अस शेयर
wrote to say he would arrive at 5 full stop. Next and last, I think too much, अकेला आ गया ना ये, टाइम was given, एन का वो लगाना है तो लगा दो, नहीं तो अपने माइंड से ध्यान रखना है, टू द टॉपिक व्हाट डू यू इकट्ठा है, व्हाट बनाएंगे, डू बनाएंगे और यू बनाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, फुल स्टॉप। तो बच्चों आपने भी इसी प्रकार टेस्ट देना है और स्टेनोग्राफी के अंदर बिल्कुल माहिर बन जाना है, ठीक है बच्चों। तो हम जैसे आपके लिए मेहनत करते हैं ना बच्चों, तो उसी प्रकार आपने भी सेल्फ स्टडी से मेहनत करनी है। अगर आपको ज्यादा ही फीस लगाने का शौक है तो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन जिस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, तो भाई आपको किसी भी प्रकार की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जो हमारा कॉन्फिडेंस कहता है, ठीक है। अगर जो बच्चा गारंटी, अगर फॉलो मेरी क्लास कर रहा है U1 स्टेनो क्लासेस को, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफलाइन किसी भी क्लास में घर बैठे ही आप स्टेनो सीख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट होता है तो भाई फोन में बिल्कुल हैंडल करके आपके कॉल का जवाब दूंगा मैं पर्सनली, एनी टाइम, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो बच्चों। तो इतना आपको लिए टीचर अवेलेबल है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो फिर, ठीक है ना। और स्टेनो की सिखाने की मेरी गारंटी है, नहीं सीख पाए तो मेरे कॉल नंबर पे अटेंड करके कॉल करके मेरे से बकायदा बता सकते हो, सर मेरे को चीज नहीं आई, तो जिम्मेवारी हमारी रहेगी। तो U1 स्टेनो क्लासेस को फॉलो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके हमारे मेहनत को बताना है आपने कैसा लगा। तो बच्चों इस प्रकार टेस्ट देना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। U1 स्टेनो क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो जय हिंद, भारत माता की जय।